You are watching IPT News, a link between media, communicator, and the viewer. 10 days ago, a young girl aged 20 was raped and murdered brutally at Moinabad by accused Madhu Yadav. The victim and her younger sister worked as a house helper, as we may call servant, at the residence of the accused. Madhu Yadav has been apprehended under the Nirbhaya Act and Juvenile Justice Act and is sent to judicial custody. To ensure justice is delivered, apart from the legal proceedings taken, the Home Minister has instructed to form a special team that is headed by Rajendra Nagar ACP to take care of the further investigation. Given the present scenario, the President of Tehreek Muslim Shahban Mushtaq Malik, while talking to IPT News on an exclusive forum, alleged police for investigating this case from an angle of suicide and not of murder and rape. He is committed to fight for the justice and is ensuring every support is provided to the victim's family. Let's hear it from him. Actual देखिए मैडम के TMS का ये डिमांड है कि ये 4:30 को इंसिडेंट हुआ अकॉर्डिंग टू पुलिस, और पुलिस अपने FIR में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लिखी है कि वी रिसीव ए कंप्लेन ऑफ 10:30। तो 4:30 से 10:30 6 आवर्स, तो ये 6 आवर टोटल साइलेंट है। 6 आवर में क्या हुआ, पुलिस इस पर कोई बात नहीं बताई कि ये 6 आवर है। ये 6 आवर में अल्टीमेटली जो समझिए कि विक्टिम है, विक्टिम के सिस्टर के जो हम बात किए हैं, हमारा पर्सनल टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम भी गई है। तो ये सारे केस को मर्डर और रेप के एंगल से हटाकर बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि होम मिनिस्टर वेरी क्लियर और स्ट्रांगली कंडम ऑफ दिस केस एंड दे मीटिंग विद CP Sajjanar and ACP and DCP हायर ऑफिशियल्स फॉर दिस पर्टिकुलर दिस केस। तो ये है कि होम मिनिस्टर कल ये होम मिनिस्टर बनेंगे, जितने तेलंगाना के एक्ट हैं हम वो पूरे एक्ट उन पर लगा चुके हैं। जबकि FIR हमारे पास मौजूद है, और FIR में खाली एक्ट लगाने से काम नहीं होगा। आपको स्टोरी लिखना पड़ेगा कि आप समझिए कि साहब क्या उसमें हुआ है, ये चीज को आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने खाली एक्ट लगा दिया। बहुत से लोगों को 120B लगाते हैं, बहुत से लोगों पे सेडिशन केस का एक्ट लगता है। तो क्या सेडिशन प्रूफ हो जाता? 120B प्रूफ हो जाता क्या? पुलिस तो एक्ट लगा देती है, लेकिन आप जो FIR बना रहे हैं, FIR मेन है, FIR बना रहे हैं, फिर सेकंड रिमाइंड डायरी, और फिर अब FIR, वंस FIR होने के बाद क्रिमिनल लॉ ये है कि आप उस FIR में कोई और सेक्शंस अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वहां कोर्ट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वो परमिशन कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। सिंपली यू अप्लाई, समझिए कि वन एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ द जज कि वी आर चेंजिंग द एक्ट्स, वी आर फाइंडिंग सो मेनी फैक्ट्स ऑफ दिस केस, बिकॉज ऑफ दिस वी आर गोइंग टू चेंज द FIR या एड द डिफरेंट सेक्शन। तो इमीडिएट जज आपको परमिशन दे देगा। तो कल मैंने ACP से बात की, 2 बार ACP से बात की। तो ACP ने मुझे ये नहीं बताया कि साहब वो समझिए कि एडिशनल जो एक्ट्स हैं वो इसको इन्वॉल्व करने, ये समझिए कि ऐड करने के लिए कोर्ट से परमिशन ले चुके हैं। मैं उनको कहते रहा कि आप FIR भिजाइए, तो वो मेरे को पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भिजाए, जबकि मेरे पास FIR भी है, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। मैं एडिशनल देखना चाह रहा, वो नहीं भिजाए, और फिर ले जाकर बच्ची को 164, समझिए कि आप विदाउट एनी इंटीमेशन एंड विदाउट एनी समझिए कि कंसेंट ऑफ द एजुकेटेड पर्सन एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप वो बच्ची को ले जाकर 164 करा दिए मजिस्ट्रेट के ने। वो बच्ची माइनर है, 18 ईयर्स की है,
अकॉर्डिंग टू पुलिस वो बच्ची 18 ईयर्स की, विक्टिम की बहन आफरीन जो वो 18 ईयर्स की है। अब वो काफी समझिए कि घबराई भी बच्ची है, उसके सामने उसकी बहन का मर्डर हो गया और मधु यादव उसको रेगुलर समझिए कि थ्रेट कर रहा था, ऊपर कमरे में ले जा रहा था, वो आके रो रही थी, 2 दिन से रो भी रही थी वो लड़की। ये बहन पूछी कि भाई तू क्यों रो रही है, व्हाई यू आर क्राइंग, तो यू डोंट आस्क मी, दिस इज नॉट ए युअर मैटर, दिस इज नॉट ए युअर मैटर। ये बच्ची बोली है, विक्टिम बोली है उसको, क्योंकि वो छोटी बहन थी, ये बड़ी बहन थी। अब उसके बाद आप ये देखिए कि मधु यादव की वाइफ, पुलिस मधु यादव से क्या बात की, मधु यादव को क्यों अरेस्ट करी ये नहीं बताई, जबकि आपके एफआईआर में तो मधु यादव कोई विक्टिम नहीं है, मधु यादव कोई एक्यूज नहीं है आपके एफआईआर में। मधु यादव के घर में हैंग हुई बच्ची आप इतने ही बता रहे हैं, मधु यादव के बेडरूम में हैंग हुई यह भी नहीं बता रहे आप, मधु यादव लेट नाइट उसको लेकर गया ये भी एफआईआर में नहीं बता रहे, जबकि आपको लिखना चाहिए था। लेट नाइट मधु यादव पीकर उस समझिए कि अपनी हाउसमेट सर्वेंट को लेकर गया, रात में लॉक करा डोर को और छोटी बहन को डरा कर नीचे भिजा दिया, ये स्टोरी आपके एफआईआर में नहीं है। तो आप बचाना चाह रहे हैं, आप एक्यूज को बचाना चाह रहे हैं, ये पूरी स्टोरी नहीं है। मधु यादव के बेडरूम में है और फिर अकॉर्डिंग टू हर सिस्टर जिसका 164 ले जाकर आप करा रहे हैं, वो हमारे सामने बात कर रही है, तो पुलिस के सामने भी स्टेटमेंट दी होगी। वो ये कह रही है कि मेरी सिस्टर की जो दौनी होती है, ओढ़नी होती है, वो उससे बनी हुई थी और उसके पैर जो बेडरूम है, बेडरूम के पलंग पे लटक रहे थे। तो अब बेडरूम के पलंग पर पैर लटक रहे हैं तो कोई हैंग हो सकता है? नंबर 1, हमारी जो फाइंडिंग है, बेडरूम में एक प्लास्टिक की बकेट उसके बेड पर रख दी गई। आप बताइए कि एक ऐसा फैन से हैंग हुआ तो उसके नीचे बकेट होनी चाहिए, बकेट यहां बाजू तो नहीं रहने चाहिए, और वो हैंग हुए सो समझिए कि बॉडी के पैर यहां बेडरूम पे लग रहे हैं, उसके कॉट पे लग रहे हैं। तो ये चीजें, इसको पुलिस बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। इस वजह से हम समझिए कि पुलिस को कह रहे हैं कि भाई बात क्लियर आनी चाहिए, पुलिस बचाना चाहती है। होम मिनिस्टर को तो अक्ल ही नहीं है। होम मिनिस्टर कल कह रहे हैं कि भाई मैं पूरे एक्ट लगा दिया, आप बेफिक्र रही। आपके बोलने से क्या होता? आप ऑलरेडी एक एफआईआर दे दिए, वो एफआईआर में एक्ट इंक्लूड करना है तो फिर आपको कोर्ट को जाना पड़ेगा, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। नंबर 1, कल मेरे को कुछ डॉक्टर्स फोन करे जो गवर्नमेंट समझिए कि हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, और कल कुछ रिटायर्ड मेरे को हायर पुलिस ऑफिसर्स भी फोन करे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अब वो लोग जो बताए, आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानता था, मगर कल मुझे बहुत सारी चीजें इसमें मालूम हुई कि पुलिस जो बॉडी समझिए कि आपके पोस्टमार्टम के लिए दी है, तो पुलिस को क्वेश्चंस देना पड़ता है कि भाई बॉडी रेप हुई है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो, मर्डर हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो, सुसाइड हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो, और फिर समझिए कि उसके ताल्लुक से पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, सिमंस देखें, फला देखें, ये सारी चीज़ें समझिए कि उन्हें मैच्योर थी, फला थी, ये सारी चीज़ें देखा जाए। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है, अगर आप हॉस्पिटल को ये नहीं बोलते तो हॉस्पिटल उसको सिर्फ समझिए कि साहब डेथ, सुसाइड एंड डेथ को देखेगा, सेल्फ सुसाइड के एंगल से पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम अगर आप समझिए कि साहब मर्डर के एंगल से देखें, पोस्टमार्टम अगर रेप के एंगल से आप डॉक्टर्स को बोले तो डॉक्टर्स वो करेंगे। आप खाली उसको समझिए कि साहब एक सेल्फ हैंग अगर सुसाइड बोलकर अगर दे तो वो वैसे ही लेंगे उसको, ये सारी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी पुलिस ने समझिए कि साहब पोस्टमार्टम को जो क्वेश्चन किया है वो भी पब्लिक से छुपाया। के कमिश्नर हैं या फिर साइबराबाद के कमिश्नर, रच्चाकुंडा के कमिश्नर्स के आप ट्वीट्स देखिए कि छोटी छोटी बात पर ट्वीट होता है, लेकिन ये केस में टोटल साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्या छुपाया जा रहा है?
क्यों छुपाया जा रहा है? और फिर बच्ची के स्टेटमेंट के मुताबिक मधु ने उसको डरा कर ये बोला कि भाई स्टमक पेन था, बिकॉज ऑफ स्टमक पेन समझिए कि वो हैंग हो गई तो उन्हें अपने बहन के कमरे में हैंग होती, जहां सोरी वहां हैंग होती। नीचे एक्चुअली ये घर 3 फ्लोर का है। ग्राउंड फ्लोर पर समझिए कि मधु यादव, उसकी फैमिली, उसकी माँ और ये बच्चियां रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे मधु यादव की समझिए कि साहब पार्टियां गिटियां, ये शराब ये वो सब चलती है। सेकंड फ्लोर खुला रहता है। सेकंड फ्लोर पर बच्ची समझिए कि है 4:30 को मधु यादव की वाइफ आकर उसकी बहन को उठाती है। वो तो बच्ची तो सो रही थी, मगर ये लोग तो पूरी रात जाग रहे थे क्योंकि घर में एक इंसिडेंट हो गया। और मधु यादव की वाइफ समझिए बच्ची को उठाती, उन्हें बोलती मेरी बहन नहीं है। अच्छा बाहर देखो तो जबकि बाहर तो दरवाजा लॉक है, फिर भी ये बाहर जाके समझिए कि अपनी बहन को ट्रेस करती है, नहीं मिलती है। अच्छा ऊपर देखेंगे अपन बोलकर ऊपर वो जाती है बहन को लेकर, उसकी बहन को लेकर। अब ऊपर जाती है फर्स्ट फ्लोर पे, समझिए कोई कुछ भी नहीं दिखता। सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाकर मधु यादव की वाइफ नीचे आती है, फिर उसके बाद ये विक्टिम की सिस्टर को लेकर सेकंड फ्लोर पे जाती। सेकंड फ्लोर पे जाकर वहां पर 2 या 3 कमरे, एक कमरे में वाइफ जाती है, दूसरे कमरे में सिस्टर जाती। सिस्टर गई तो देखी कि उन्हें हैंग है, तो आंटी आंटी बोल के उन्हें चिल्ला के पुकारना शुरू करी। जैसे वो समझिए कि मधु यादव की वाइफ एक सेकंड में प्रिपेयर्ड प्लान है, वो देखी, इसको देखकर फौरी ऐसा ढकेल दी, इसको बॉडी के करीब जाने नहीं दी। उन्हें बहन को लपट के समझिए अल्टीमेटली नेचुरल है, रो रही थी वो। तो मधु यादव की बीवी का जो एक्सप्रेशन है एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, जो समझिए फर्स्ट देखा गया, इसकी बहन जो देखी, वो एक्सप्रेशन ये है कि बिल्कुल कॉम एंड क्वाइट। किसी के घर में अगर हैंग हो जाता है तो वो एकदम चिल्लाता है, भाई एक सर्वेंट, एक बिल्ली भी मर गई घर में मेरे पास, 3 साल से बिल्ली है, अगर मर गई तो मुझे अफसोस होता है। ये तो 4 साल से तेरे पास समझिए काम करी, 24 आवर काम कर रही थी। तो ये मधु यादव की बीवी भी इसको छुपाने की कोशिश की, फिर ले जाकर पकड़कर समझिए कि उसको एक रूम में बंद कर दिया गया। 8 बजे ये अपने पेरेंट्स के पास गई ये बच्ची। 8 बजे भी ये पेरेंट्स के पास जाने से इसको रोक रहे थे। उसके पेरेंट्स आए, मामू वगैरह उसके अंकल्स आए, आकर इसको लेकर गए। तो ये समझिए कि 6 घंटे का जो ड्यूरेशन, मधु यादव की वाइफ का जो समझिए कि एक्ट है, और फिर पुलिस को 10:30 को कंप्लेंट रिसीव हुआ कह रही है पुलिस। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी साइलेंट है, डिपार्टमेंट भी साइलेंट है। बिकॉज ऑफ दिस हम समझिए कि इसको रेस कर रहे हैं और हम इस पर खामोश भी नहीं बैठेंगे। सेकंड चीज ये है कि हमने डिक्लेयर किया है कि बच्ची का जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन को भी हम शुरू करेंगे। जो भी समझिए कि उसको पढ़ाई पढ़ सकती है वो, शी इज 16 ईयर्स 17 ईयर्स, तो जो भी पढ़ सकती है हम उसको पढ़ाएंगे भी, रिलीजियस भी, एथिक्स भी समझिए कि सिखाएंगे सारी चीज़ें। और फिर उसकी टोटल समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, उसकी फूड की, उसके मेडिसिन की, इवन उसके मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे जिम्मे रहेगी। मंथली यहाँ से ऑफिस से उसको सारे उसके नीड्स पहुँचा दिए जाए। और ये समझिए कि हम तेलंगाना गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसको यूपी ना बनाए। यूपी गवर्नमेंट के जैसा ठीक है, टीआरएस का होगा, कोई भी वर्कर से गलती होती है, आप टीआरएस का नहीं है बल्कि उसको मत समझिए कि आप वो करिए, उन्हें टीआरएस का है, उन्हें लैंड ग्रैबर है। टीआरएस के एमएलए से, उसके एमपी से पूरे रिलेशन है। तो आप इसको समझिए कि मत छुपाइए, आप इसको सिंसियरली, इस पर बच्ची को जस्टिस मिलना चाहिए, उस पर हम लड़ाई लड़ेंगे उस वक्त तक जब तक कि उसको जस्टिस न मिले। इन्होंने जो मधु यादव है उन्हीं ने पुलिस को कॉल किया है कि हमारे घर में जो बच्ची काम करती है वो सुसाइड करके मर गया और उनको पेट में दर्द था इसलिए मर गया। फिर उसके बाद वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को शिफ्ट किया है और डिटेल पीएवी रिक्वेस्ट किया है।
उसके बाद क्रूज टीम को भी बुला के जो भी क्रूज है वो पूरा सीज किया है। और जो बच्ची है, बच्ची के बहन के साथ वुमेन सब इंस्पेक्टर उनसे बात किया है। वो बात के दौरान उनके बहन ने बोला है कि बहुत तंग करते थे घर पे, हर छोटी छोटी बातें को भी गालियाँ देते थे और उनके ये पूरा हरासमेंट की वजह से ही उनका सिस्टर हैंगिंग किया होगा करके उन्होंने बयान किया है। उसी दौरान हमने सेक्शन चेंज करके निर्भया एक्ट 376(2) के निर्भया एक्ट के अंदर डाला है। और क्योंकि बच्चे को घर पे रख के काम करवा रहे हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट भी अट्रैक्ट होता है बोल के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी डाला है इनके ऊपर। और ये जो बतुकू मधु यादव है वो पहले से ही राउडी शीटर है मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में। उनके ऊपर 2018 में 3 केसेस है लैंड ग्रैबर के ऊपर। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी के जल्दी सज़ा मिल जाए और उनको कन्विक्शन आ जाए और पीडी एक्ट भी उनके ऊपर डाल जाए। ये पूरा केस अभी एसीपी राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती और हम पूरा सुपरविजन के अंडर में एसीपी राजेंद्र नगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं भी वो बच्ची का नाम नहीं यूज़ करना है, एक बार। दूसरा बात, सबको ये मालूम होना है कि छोटी बच्ची को घर पे नहीं रखना है काम के लिए, क्योंकि बच्ची जो है वो पढ़ने का स्कूल जाना है, पर कोई भी घर पे रख के ऐसे चाइल्ड लेबर का काम किया तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और अभी जो रिपोर्ट्स आना है एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट भी होगा और ट्रायल भी होगा और जल्द के जल्दी उनको सज़ा मिलने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी उनके ऊपर निर्भया केस के ऊपर उनको अरेस्ट करके जेल को भेजा है। और ये भी देखते हैं कि वो पीडी एक्ट भी डाल के वो ज़्यादा तक उनको सज़ा होने तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। Thank you for watching IPT News.